यू गाइज वोंट बिलीव मी, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था प्राइस और द स्कैम गोज अप टू 145 करोड़ का स्कैम हो गया। दिस मेक्स इट द बिगेस्ट टेक स्कैम ऑफ पाकिस्तान। हमारी कहानी के कल्प्रिट्स जिपटेक और एब्सोल्यूट टेक, जिनमें से जिपटेक का ओनर मेजर जिपी और एब्सोल्यूट टेक, इन्होंने ये स्कैम किया प्री ऑर्डर्स की स्कीम से। अब होता कुछ इस तरह है कि तकरीबन 2 साल लगा के हमारे मेजर जिपी भाई और एब्सोल्यूट टेक जो है वो कम्युनिटी में एक अपना नाम बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। इतना ट्रस्ट बना लेते हैं कि पीपीजी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमर्स का ग्रुप है, उनसे उनको वेरीफाइड सेलर का ऑप्शन मिल जाता है। भाई की पीआर गेम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि गंजी स्वैग यानी जुनेद अकरम और वीडियो वाली सरकार यानी बिलाल मुनीर जैसे बड़े यूट्यूबर्स इनकी इंडोर्समेंट करना शुरू कर देते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि इसी सब के दौरान कोविड आ जाता है। अब कोविड के दौरान PS5 और GPUs आते हैं और मेजर जिपी भाई एक स्कीम लाते हैं, जिस स्कीम को वो बोलते हैं प्री ऑर्डर स्कीम। अब उस प्री ऑर्डर स्कीम में होता कुछ यूँ है कि मेजर जिपी भाई आपको कहते हैं कि आप अपने सारे के सारे पैसे मुझे अपफ्रंट दे दें, उसके बाद आपको 4 से 6 महीने के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा। अब लोग ये प्रेफर इसलिए करते थे कि ये आपको सस्ते में मिल जाती थी। सस्ते में इन सेंस इस तरह कि आपको MSRP वैल्यू पे या फिर MSRP से भी नीचे, यानी मार्केट वैल्यू से तो कम ही कम पर MSRP से भी कम। यानी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि वो PS5 जो उस टाइम पे 1,50,000 का था लगभग, वो मेजर जिपी भाई 90,000 या फिर 1 लाख का बेच रहे थे। तो पीपल प्रेफर्ड कि वो उनसे लें और उनका इतना बड़ा नाम भी था, इतना बड़ा ट्रस्टेड सेलर भी थे, तो लोग उनसे मंगवाना ये चीज़ें शुरू कर दी। अब इनसे ऑर्डर करवाने वाले लोगों में 3 कैटेगरीज थी। नंबर 1 वो लड़के और लड़कियां जो इंडिविजुअल गेमर्स थे या फ्रीलांसर्स थे, जिन्होंने अपने पैसे जमा करके, अपनी पॉकेट मनी जमा करके, अपने घर वालों से पैसे लेके जो भी करके वो मंगवाए थे। दूसरी मेजर कैटेगरी थी उन स्मॉल बिजनेसेस की जो कोई टीनेजर्स रन कर रहे थे या कोई साइड एज अ साइड हसल रन कर रहे थे, कि वो इनसे ऑर्डर करते थे और आगे उनको जो है वो बेच देते थे। और तीसरा सबसे मेजर जो चंक था वो था रिटेलर्स का, जिन्होंने 30-30, 40-40 ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे कि वो इससे सस्ते में खरीदेंगे और आगे मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे। अब आता है अप्रैल का टाइम। पहले तो बैच बाय बैच ऑर्डर्स डिलीवर होते जा रहे थे और हर बैच पे ज़्यादा ऑर्डर्स आते जा रहे थे, मगर अप्रैल में कुछ इस तरह हुआ कि एकदम से ऑर्डर्स देना बंद हो गए। ऑर्डर्स किसी को नहीं मिल रहे थे। इनकी कस्टमर सपोर्ट, जिसके ऊपर इनका बिजनेस खड़ा हुआ था, यानी सबसे अच्छी कस्टमर सपोर्ट मानी जाती थी इनकी, उसने इनको टोपियां लोगों को करानी शुरू कर दी। पहले तो रिप्लाई नहीं करते थे, जब रिप्लाई करते थे तो टोपियां करानी शुरू कर दी। फिर मेजर जिपी भाई ने आके सारी कम्युनिटी को एक टोपी कराई कि जी मेरी सप्लाई लाइन में माल फंस गया, तो मैं जाऊंगा और वहां से मैं छुड़वा के आऊंगा। तो जब उनसे एज अ प्रूफ एक ट्रांजिट स्लिप मांगी गई तो उनके पास कोई ट्रांजिट स्लिप नहीं थी। उसकी जगह उन्होंने एक डोमेस्टिक परचेस स्लिप दिखा दी। अब वो परचेस स्लिप ऑब्वियसली लोगों को पता लग गया था कि भाई ये तो कोई हमारे साथ स्कैम होता जा रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों को उस टाइम तक पता लग गया था कि हमारे साथ कोई ना कोई हाथ होने लग गया। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद पता लगता है जी कि मेजर जिपी भाई पाकिस्तान से फरार हो गया। फरार होके वो चले गए टर्की। सिर्फ मेजर जिपी भाई ने एब्सोल्यूट टेक भी, एब्सोल्यूट टेक बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा, ये सारा जिस तरह PS5 का मॉडल था, एब्सोल्यूट टेक ये सारा मॉडल अप्लाई करता था आईफोन्स पे। तो ये दोनों भाग गए टर्की और अब एलिजिडली ये कहा जाता है कि ये दोनों अभी अप्लाई कर रहे हैं यूके की इमिग्रेशन के लिए कि वह बस वहाँ जाके रहने। तो आगे हमारी स्टोरी। अब हम बात करते हैं कि मेजर भाई ऐसा करते किस तरह थे कि वो MSRP पे या MSRP से भी नीचे की वैल्यू पे PS5 सेल करते थे या फिर GPU सेल करते थे। अब मेजर भाई ने आज तक अपना बिजनेस मॉडल तो रिवील किया नहीं, बट कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं उनके बारे में कि यार शायद ये इस तरह करते थे। अब ये सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, तो हम उन स्पेक्यूलेशंस को डिस्कस करते हैं। अब ये सबसे बड़ी स्पेक्यूलेशन है वो उनके बारे में ये है कि ये लोगों से पैसे लेते थे, क्योंकि इनके पास 6 से 8 महीने होते थे, तो ये पैसे को रोल करते थे। अब पैसे को रोल करना सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं कि वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे, बी इट क्रिप्टो, रियल एस्टेट, किसी शोरूम में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे थे। जब वो 4 से 6 महीने के अंदर उनको उधर से प्रॉफिट रोल बैक आ जाता था, सारा वो प्रॉफिट आ जाता था, तो वो मार्केट प्राइस से लेके लोगों को सस्ते में वो PS5 और GPUs दे देते थे और इससे भी उनको प्रॉफिट होता था। तो मतलब उनका मेन बिजनेस जो था वो ये था कि इन सालों से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट करना है। अब इस बिजनेस मॉडल में फ्लॉ कहाँ पर आया ये तो सिर्फ मेजर भाई को ही पता होगा, मगर मेजर भाई 60 से 80 करोड़ का स्कैम तो करके चले गए और बाकी जितना स्कैम था वो सारा स्कैम एब्सोल्यूट टेक कर गई, विच एज अ टोटल मेक्स 145+ करोड़ का स्कैम। अब एट द मोमेंट हो कुछ इस तरह रहा है कि इन पे सिंध हाई कोर्ट पे केस कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इंसान ऐसे स्कैम से बच किस तरह सकता है। तो इस स्कैम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्री ऑर्डर से दूर रहें। अब प्री ऑर्डर से दूर बेशक
वो कोई जितना भी ट्रस्टेड सेलर हो, ट्रस्टेड सेलर तो मिस्टर जिपी भी थे, जो तकरीबन 2 साल से कम्युनिटी के लिए कितना काम कर रहे थे, कभी गिव अवेज कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, मगर फिर भी चूना तो वो सारों को लगा गए। तो बात ये है कि आप प्री ऑर्डर्स की स्कीम से दूर रहें। बेशक आपको 20,000 या 10,000 ज़्यादा देना पड़े, मगर वो आपकी एक सिक्योरिटी तो होगी कि यार मेरे पास ही ये चीज़ आनी है, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि यार क्या पता अगला बंदा आपके जो है वो 80-90 हज़ार रुपया, आपका लाख रुपया लेके भाग जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। एट द एंड उन लोगों के लिए जो अभी तक उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि नहीं जी जिपी भाई वापस आएंगे, वो हमें हमारा जो है वो PS5 और हमारे GPUs दे देंगे, या आके हमें जो है वो पैसे दे देंगे, तो भाई आपको चूना लग चुका है। जिपी भाई ने आपको घंटा वापस नहीं करना, तो बस अब छोड़। विद दिस मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके बाय।